Hello student, this is Jyoti Saha from Kids School. Today we will study class 8 math chapter 6 exercise 6.2. 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमको स्क्वायर निकालना है जो नंबर दिए हैं, लेकिन इसमें हमें जो विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन निकालना है, मतलब हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, दूसरे मेथड से निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे 32 है, 32 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो 32 को हम लिख सकते हैं 30 + 2 का ये होल स्क्वायर। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 30 का 30 + 2 + 2 और 30 + 2 से मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं। यानी जो ये जो 30 है, इसका मल्टीप्लाई हम इस 30 से करेंगे, इस वाले से करेंगे, और फिर इसी का इससे करेंगे, और 2 का मल्टीप्लाई हम 30 से करेंगे, और 2 का मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे। तो हमारा क्या आएगा, 30 × 30 + 30 × 2 + 2 × 30 + 2 × 2। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 900 + 60 + 60 + 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 1024। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है उसको हमको निकालना है। हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, बल्कि विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन से मेथड से करना है। इसी तरह से जिसमें जो 35 का करना है, तो 35 का मैंने आपको 5 का जो रूल बताया था उसके अकॉर्डिंग करना है। इसमें क्या करेंगे, 35 का 3, और 3 के बाद क्या आता है 4। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 100 + 25। तो हमारा आंसर क्या आएगा, जो हमने मल्टीप्लाई किया 100 लगा के, तो उसका आएगा 1200 + 25। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 12225। तो हमारा आंसर आया 1225। तो जो मैंने ये स्क्वायर निकाले हैं विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन से निकाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज 6। तो मैं पहला वाला आपको बता रही हूँ। हमारा क्या होता है, एनी नेचुरल नंबर m इज़ ग्रेटर देन 1। जब कोई भी नेचुरल नंबर जो है m से बड़ा है तो हमारी पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या बनती है, 2m, m² + 1 और m² - 1 बनती है। ठीक है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनती हैं। ठीक है, अब इसमें 3 पेयर बनेंगे। अब हमको क्या करना है, 2m = क्या रखना है, 6 रखना है। सारे सवाल इसी तरह से करने हैं आपको। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब इस m की वैल्यू को हमें किस में रख देना है, m² - 1 और m² + 1 में रखना है। जब हम m² - 1 में वैल्यू रखेंगे तो हमारा सॉल्व करके आएगा 8 आएगा, और जब हम m² + 1 में वैल्यू रखेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी। अब हमारी पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या बनेगी, जो 2m = 6 था, एक तो हमको दी हुई थी, तो हमारी एक तो आई 6, और 2 हमने सॉल्व करके निकाली 8 और 10। तो ये हमारी पाइथागोरियन ट्रिपलेट से हमारी जो नंबर आए हैं वो कौन कौन से हैं, 6, 8 और 10 हैं। इसी तरह से आपको 14, 16 और 18 के लिए करना है। यहाँ पे हमारी 6.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 6.3। ओके स्टूडेंट, ये रहा 6.3। 6.3 में आपको कहा है, व्हाट कुड बी पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो ये जो डिजिट दी हैं, अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें तो उसकी वंस डिजिट क्या पॉसिबल होंगी, जब कोई भी नंबर हो अगर उसका यूनिट डिजिट 1 है, ठीक है, तो जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे
तो या तो वो 1 पे एंड होगी या वो 9 पे एंड होती है। तो जो इसकी जो 9801 है, तो इसकी जो अब हम स्क्वायर रूट निकालें तो इसका आंसर या तो 1 आएगा यूनिट का यूनिट प्लेस पे जो होगी, या फिर 9 आएगा। इसी तरह से जो सेकंड है 6, अगर उस 6 है यहाँ पे 99856 है, यहाँ पे जो यूनिट प्लेस पे 6 है, तो जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो या तो आंसर हमारा 4 पे एंड होगा या हमारा 6 पे एंड होगा। इसी तरह जो 4 नंबर में दिया है लास्ट में 5 है, तो हमारा स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा एंड किस पे आएगा, हमारा एंड जो होगा स्क्वायर रूट का 5 पे होगा। ओके स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। तो इसमें हमको क्या करना है, पहले ये कह रहा है कि अब कोई भी नंबर है, जैसे यहाँ पे 52 है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और परफेक्ट स्क्वायर बनने के बाद उसका स्क्वायर रूट भी हमको फाइंड करना है। तो देखो स्टूडेंट, ये 252 है, 252 के पहले मैंने इसके प्राइम फैक्टर करे, प्राइम फैक्टर कर रही हूँ तो मेरा क्या बनना है, 2 × 2 × 3 × 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब मैं इसकी पेयरिंग करूँ तो इसका पेयर बनना है, इसका पेयर बनना है, लेकिन मेरा 7 का पेयर नहीं बनना है। पेयर नहीं बनना है इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर अभी मेरा नहीं है। तो मुझे इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें दो पूछे हैं, एक तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और परफेक्ट स्क्वायर बनने के बाद इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो पहला आंसर तो ये है कि मैं उसे 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अगर मैं अब इसे 7 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 252 मल्टीप्लाई बाय 7, तो मेरा आंसर क्या आता है, मेरा आंसर आता है 1764। ओके, अब मेरे को इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। अब मेरा स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, 2 × 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ये तो हो गए इसके प्राइम फैक्टर। अब इसके अगर मैं स्क्वायर रूट निकाल रही हूँ तो ये इसके पेयर बन गए, ये एक पेयर बना, एक पेयर बना, तो मेरा स्क्वायर रूट कैसा निकला, 1764 = 2, एक पेयर में एक 3 और ये 7, तो इसका मेरा स्क्वायर रूट क्या आया, 42। तो आपको समझ में है स्टूडेंट, मैंने मल्टीप्लाई किससे किया इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, 7 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरा आंसर क्या आता है 1764, यानी ये क्या आता है, एक परफेक्ट स्क्वायर आता है। परफेक्ट स्क्वायर का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए वो जो मैंने आपको मेथड बताई प्राइम फैक्टराइजेशन, उसको यूज़ करनी है, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि मैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। अब मैं किससे इसे डिवाइड कर दूँ, तो डिवाइड करने के लिए भी वही मेथड है। हमको क्या करना है, मेरा नंबर है जैसे कि 2925, ओके, सेकेंड नंबर मैंने लिया है इसमें 2925। अब मैं इसके प्राइम फैक्टर करूँ तो मेरे प्राइम फैक्टर में क्या बनना है, 3 × 3 × 5 × 5 मल्टीप्लाई बाय 13। अब मैं पेयर बना रही हूँ तो 3 बनना है, 5 बनना है, मेरा पेयर में क्या कम पड़ रहा है, 13 का पेयर नहीं बनना है। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसे किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, मैं इसे अगर 13 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो जो मेरा 2925 नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो मुझे मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड कर दूँ, 13 से डिवाइड कर दूँ तो ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, 2925 को डिवाइड करेंगे, 2925 डिवाइड बाय 13, तो आंसर क्या आया मेरा 225 आया। अब ये मेरा क्या आया, ये परफेक्ट स्क्वायर आया। अब उसने स्क्वायर रूट भी पूछा है, उसने दो चीज़ पूछी है, एक तो किससे डिवाइड कर दूँ तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो उसका स्क्वायर रूट भी बताना है। अब मेरा 225 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, 225 करूँगी तो इसके प्राइम फैक्टर तो पहले क्या बनेंगे, 3 × 3 × 5 × 5, तो हम क्या करेंगे, एक पेयर ये, एक पेयर ये, तो आंसर क्या हुआ मेरा 3 × 5 = 15।
ओके स्टूडेंट, तो 2 to 5 का मेरा परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा, 15 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 ऑफ स्कूल डोनेटेड 2401 इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। ईच स्टूडेंट डोनेट एज मैनी एज रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। इसमें पूछा है कि स्कूल में जितने, उन्होंने कहा है कि स्कूल में जितने ही बच्चे हैं उन्होंने उतने ही उन्होंने फ़ंड दिया है, तब उन्होंने फ़ंड दिया है 2401 रुपीज़ का, तब क्लास में बच्चे कितने हैं। तो इस तरह के सवालों के लिए हमें करने के लिए हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है। तो हम 2401 का प्राइम फैक्टराइज मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे और जो आंसर आएगा तो वो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल आएंगे। आपको ये अपने आप सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2025 प्लांट आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन इन सच अ वे दैट ईच रो contain as many as plants as the number of rows. Find the number of rows and the number of plants in each row. तो इस वाले सवाल में क्या है आपका, देखो इस वाले सवाल में आपको दिया है कि जितनी आपकी नंबर ऑफ रोज़ हैं उतने ही आपके नंबर ऑफ प्लांट हैं ईच रो में। तो जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितने होंगे आपके, नंबर ऑफ रोज़ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो, यानी जो उन्होंने वो दी है वो कितने 2025 है। तो जब आप 2025 जो आपका है उसका आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो आपको मालूम पड़ जाएंगी और रो भी आपको मालूम पड़ जाएंगी, क्योंकि दोनों ही सेम है। ओके स्टूडेंट, ये आपको अपने आप सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रही हूँ। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजल बाय ईच ऑफ द नंबर 4, 9, 10। ऐसे छोटे से छोटा स्क्वायर नंबर बताना है जो 4, 9 और 10 से डिवाइड हो जाए। तो इस तरह के सवालों के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले हमको 4, 9 और 10 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जो 4, 9, 10 का एलसीएम जो निकल के आएगा, 4, 9, 10 का एलसीएम आएगा आपका LCM इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये आपका एलसीएम निकल के आया। अब आप देखो इसमें पेयर बनाओगे, ये 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, लेकिन आपका पेयर नहीं बनना है 5 का। यानी इसका मतलब ये है हमें इसे किससे मल्टीप्लाई कर दें, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमने जब हम इन सब का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 180 आता है। लेकिन हमारा अभी क्या आ रहा था, क्या कम पड़ रहा है हमको ये 5 का पेयर कम पड़ रहा है, तो इसलिए मैं इसको 5 से और मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 900। यानी वो छोटी से छोटी संख्या है, वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर हमारा कौन सा है, 900 है, जो कि 4, 9 और 10 से क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजल बाय ईच नंबर और 8, 5 और 20। तो इसी तरह से आपको ये क्या करना है, 8, 5 और 8, 15 और 20 का क्या निकालना है, पहले एलसीएम निकालना है, फिर देखना है किसके पेयर जो है कम पड़ रहे हैं, जिसके पेयर कम पड़ रहे हो उतने का ही आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आप इसका एलसीएम निकालोगे, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रही हूँ, 8, 15 और 20 का, तो आपका निकलेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आपका ये पेयर बन गया, लेकिन किसके पेयर कम पड़ रहे हैं, 2 के भी कम पड़ रहे हैं, 3 के भी पड़ रहे हैं और 5 के भी पड़ रहे हैं। ओके, इन सब के पेयर आपके कम हो रहे, पेयर नहीं बनना है, मतलब ये 2 का 3 का 5 का पेयर नहीं बनना है। अब आप मल्टीप्लाई करोगे इन सब का, तो मल्टीप्लाई करने के बाद तो क्या आने वाला है, मल्टीप्लाई करने के बाद आने वाला है 1, 2, 0। लेकिन जो पेयर आपके नहीं बने थे उनका भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 3600, यानी 3600 एक ऐसी डिजिट है, एक ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर है जो कि 8, 15 और 20 से डिवाइड होगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे मेरी ये जो 6.3 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है, जो और 6.2 भी इसी में है, कंप्लीट हो गई है। अब 6.4 को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके बाय।